ने भले ही ये कह दिया हो कि वो अभी रुक रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पुतिन का बयान आ गया है, वो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन सब के बीच जिनपिंग का बयान भी आ गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते रुकने वाले हैं, लेकिन क्या ये युद्ध बड़ा होगा? आज सवाल ये पूछ रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 2 हफ्ते बाद कोई फैसला लेंगे। क्या इस पर भरोसा करें? क्योंकि ट्रंप पर भरोसा ही अब एक बड़ा सवाल बन गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में भारत में बहुत से लोग इजराइल के समर्थन में, बहुत से लोग ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खड़े होने पर शायद सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं। अमेरिका अपना हित देख रहा है, अगर उसे ईरान में हमला करना है तो उसे पाकिस्तान का साथ चाहिए, और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर नरमी दिखा रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने हित के चलते कोई बड़ा यू टर्न लिया हो। आज हम इसी की बात करेंगे कि क्या यह युद्ध पूरी दुनिया में फैलेगा? अगर हां, तो भारत का हित किसके साथ है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को देखकर नीति बनाएंगे, हमें किसको देखकर नीति बनानी है? आज मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि भारत में एक पूरा धड़ा ईरान के साथ खड़ा है, भारत में एक पूरा धड़ा इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाएंगे किसी को नहीं पता है। जो नेतन्याहू इंतजार में थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ आकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो नेतन्याहू अब अगले 2 हफ्ते तक अकेले ही ईरान के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के बाद वो इस जंग में शामिल होने पर फैसला लेंगे। इन 2 हफ्ते में क्या हो सकता है, आज इसकी भी बात करूंगी, और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ये भी आज बात करूंगी। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति क्या भरोसे लायक हैं? आपको दिखाती हूं जरा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसे को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ऐसे यू टर्न लिए हैं जिन्हें लेकर ये जो भरोसा है ये कम हो गया है। भारत को कितना भरोसा ट्रंप पर करना चाहिए, आज इसकी बात मैं कर रही हूं, क्योंकि वो आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं, आतंक के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन वो मुनीर को लंच पर बुलाते हैं। वो मुनीर जो कि आतंकवाद का बड़ा चेहरा बन गया, क्योंकि ये आर्मी लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ये दोनों साथ नहीं जा सकते। वहीं दूसरी बात आपको बताती हूं, नेतन्याहू के साथ तो ट्रंप खड़े हुए हैं, लेकिन 14 दिन तक अब वो इस जंग में शामिल होने का फैसला नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू अकेले रह गए अगले 2 हफ्ते तक। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न सबको हैरान करता है, समझ नहीं आता कि ट्रंप क्या करेंगे। भारत की बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता पर 2 टूक दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप इसके बाद भी बार बार क्रेडिट लेने की बयानबाजी करते रहते हैं। इसीलिए पूछ रही हूं कितना ट्रंप पर भरोसा किया जाए। ये सवाल इसीलिए बने हुए क्योंकि ट्रंप मस्क से अच्छी दोस्ती रखते थे, उनकी दोस्ती की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जब वो दोस्ती टूटी तो दुनिया के सामने कितना भला बुरा कहा वो भी आपने देखा है। इसीलिए पूछ रही हूं कि कितना भरोसा ट्रंप पर किया जाए, वो नीति क्या है, क्योंकि ट्रंप पर भरोसा करके नेतन्याहू ने ये जंग छेड़ी, और नेतन्याहू ने जब ये जंग छेड़ी है तो उस भरोसे पर कि अमेरिकी फोर्सेस इसमें आएंगी, अमेरिकी फोर्सेस अब नहीं आएंगी, और इसीलिए जो तबाही मच रही है वो जरा